सारे गा रे गा पा दा सा सारे गा रे गा पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा ज्ञान करीवे लालो करीवे लालो। जैसी में आवे खसम की बाणी जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा ज्ञान करीवे लालो करीवे लालो। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा ज्ञान करीवे लालो ज्ञान वे लालो। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी
गुरु नानक ने नहीं कहा मैं बोलता हूँ, जो प्रभु दे रहा है, जैसा दान वो दे रहा है, जैसी वाणी वो दे रहा है। मेरा खसम मतलब पति, परमात्मा पति जो मेरे अंदर उतार रहे हैं, मैं उतना ही बोलता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जो बोलता है मेरा साहेब बोलता। There is no me, there is no I, there is no ego. जो बड़ा होना चाहता है वो असल में छोटा है, इसलिए तो बड़ा होना चाहता है। जिस दिन ये अपने इस मैं को मार देता है, उस दिन बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होना है तो इस मैं को मार दे, बी ईगोलेस। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज को हम धरती में डालते हैं, बीज अपने आप को धरती में मिटा देता है, तभी उस बीज से एक पौधा बाहर निकलता है। यही पौधा पेड़ बनता है और फिर इस पेड़ में हजारों फल फूल लग जाते हैं। पर बीज मरा है तो ही तो पेड़ का जन्म हुआ है। अगर बीज मरता नहीं तो पेड़ कैसे पैदा होता? तो हम तो मरने की कला सिखाते हैं, मैं को मारने की कला सिखाते हैं। मैं को बनाने की कला हम नहीं सिखाते, क्योंकि जिन्होंने आज तक मैं को बनाया उन सब की मैं मरी है। जो आदमी प्रसिद्ध होता है वही आदमी बदनाम भी खूब जोर से होता है। मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, तुम गलत जगह पे आ गए गौरव। और कल ही तुम्हारा प्रश्न था, मैं साधना करता हूं, मैं गीता पढ़ता हूं। और ये गीता पढ़ने वाला गौरव मैं बड़ी बनाने की बात पूछ रहा है। महान हो जाऊं, दुनिया याद रखे मुझको, मुझे तो ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हूं, ये एहसास अपने आप में एक पाप है। आज सुबह ही मैंने बोला, बायजीद की कहानी मैंने आज सुबह ही बोली है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि सो रहे थे क्या उस समय पर। बायजीद से पूछा था अल्लाह ने, क्या चाहिए तुमको? बोले कुछ नहीं। क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ तो मांग, तू ही चाहिए। बोले जब तक ये मांगने वाला है तब तक मैं नहीं मिलता हूं। As long as there is an atom of Bayajid left, you will never meet me. राजेंद्र कुमार, मैं जानना चाहता हूं ध्यान क्या है, ध्यान करने की विधि क्या है, साधना क्या है, साधना कैसे की जाती है? ध्यान का अर्थ होता है मन के तमाम विचारों का समाप्त हो जाना। ध्यान का अर्थ है मन का ठहर जाना। ध्यान का अर्थ है मन का विचारों का सो जाना, लेकिन चैतन्यता का जग जाना, होश का जग जाना, एकाग्रता का जग जाना। जब आप अपने मन को बाहर विचारों की दौड़ से रोकते हैं और मन को किसी एक पॉइंट पर लाते हैं, इसी को हम साधना कहते हैं। बाहर भागते हुए मन को अंदर लौटाना और किसी एक पॉइंट पर उसको बैठा देना, यह है साधना। और इसी साधना को करते करते सबसे पहले आपको मिलती है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। फिर इसी कंसंट्रेशन को जब आप बढ़ाते जाते हैं, उसमें आपकी एकाग्रता ही फिर एक दिन एक दूसरा रूप बदल लेती है, और इस बदले हुए रूप को ही हम कहते हैं ध्यान। साधना करने की विधियां बहुत सी हैं, और बिना ये कहे कि अब हम आपको साधना कराने लगे हैं, अब हम आपको ध्यान के मार्ग पे ले जाने लगे हैं, यहाँ हर रोज सुबह जो आपको हमने अलग अलग प्रयोग कराए, वो सब विधियां उसी चीज़ के लिए ही थीं। जैसे पहले दिन ओंकार का, फिर कीर्तन का, और आज सुबह नारी शोधन का।
ये 3 प्रयोग आपको यहाँ पर कराए। और साधना के विषय में ही तो हम सब बात कर रहे थे। शरीर को स्थिर करना, सात्विक कर्म करना, सात्विक आहार खाना, आपके हाथ से श्रेष्ठ कर्म हो तो दान, दया, तपस्या, सुमिरन, सत्संग, ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में बढ़ने लग जाएं, साधना शुरू हो गई। अपने मन को विषय वासना से परे करना। अब वो जबरदस्ती नहीं, ज्ञान के द्वारा इस बात को समझना, इस बात को अच्छे से समझ करके इस विषय में अपने आप को मजबूत कर लेना कि असार संसार के पीछे मैं अपने वक्त को खराब नहीं करूँगा, मेरा वक्त ईश्वर प्राप्ति के लिए है, अपने आप को समझने के लिए है, तो मैं अपने समय को अधिक से अधिक इसी विषय में उपयोग करूँगा। ये सोच साधना की शुरुआत कर देती है। और यही साधना करते करते आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें आने लग जाए। अहिंसा, किसी को दुख न देना, वाणी से कठोर न बोलना, अस्तेय, अचौर्य। अस्तेय मतलब जो चीज़ मुझ में नहीं है उसका झूठा दावा कभी ना करना। जैसे हम अभी ईश्वर को नहीं जानते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि मैं आस्तिक हूं, क्योंकि आस्तिक वही हो सकता है जो ईश्वर को जानता है। आस्तिक शब्द बना है अस्तित्व से। अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, जो परमात्मा के अस्तित्व को जानता है वही आस्तिक। अभी आप परमात्मा को जानते नहीं हैं, सिर्फ एक विश्वास है कि परमात्मा है। संत महात्मा, पीर, पैगंबर सब बोलते हैं परमात्मा है, परमात्मा है, तो भले देखा नहीं, भले सुना नहीं, भले उसको जाना नहीं, पर मान लिया कि परमात्मा है। अब साधना क्या है कि जिसको मैं मान रहा हूं वो क्या सच में है या नहीं है, इसकी मैं खोज करूं। अब उसकी खोज करने के लिए जो भी कुछ आप करेंगे, शुरुआत हो जाए संत को मिलना, सत्संग सुनना, और जो सुनते हैं उसका अभ्यास करना, तो ये धीरे धीरे आपको सत्य के करीब ले जाएगा। सत्य क्या है इसका ज्ञान हो जाएगा, और जिस दिन सत्य का पूर्ण ज्ञान हो गया, इसी को हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने मानव जन्म की परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। बड़ा हो जाए, अमीर हो जाए, रोज अखबारों में फोटो छपे, इससे आप बड़े नहीं होते हैं। बड़े आप तब होते हैं जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों के खेल से परे हो जाएं। एक बात मैं पूछती हूँ, बचपन में थोड़ा 20 साल का रिवर्स मारिए, दिवाली के दिनों में चीनी के खिलौने बनते थे, अभी भी बनते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फेक्शनरी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट होते नहीं थे, तो बच्चों के लिए वही बड़ी मिठाई होती थी। छोटे छोटे बच्चे एक घर में इकट्ठे हुए, और वो जब माँ ने सब निकाले खिलौने लिफाफे से बाहर, तो मैं घोड़ा लूँगा, मैं हाथी लूँगा, मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा दो, रोता है, चीखता है, दूसरा कहता है मुझे भी घोड़ा चाहिए, और माँ बड़ी मुश्किल से समझौता करती है, देख हाथी बड़ा होता है, तू हाथी ले ले, तू घोड़ा ले ले, दोनों में है तो चीनी ही। लेकिन बच्चे को समझ नहीं आती, उसको आकार दिखता है तो उसके लिए लड़ाई करता है। फिर यही बच्चा एक दिन बड़ा हो जाता है, खुद बाप बन जाता है, फिर उसके बच्चे लड़ रहे होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, फिर वो उनको समझा रहा होता है कि बेटे क्या फर्क पड़ता है, चीनी की तो चीज बनी है। जो बच्चा कभी चीनी के बने खिलौने के लिए लड़ाई करता था, मुझे याद है, मैं अपनी, क्योंकि आप तो बड़े महान आत्मा हो, तुम लोगों ने तो ऐसे काम किए नहीं हैं, हम अपनी बात बता देते। हमारे घर में आम आए, गर्मियों के दिन थे, पिताजी आम लेकर के आए, दशहरी आम का बड़ा सा थैला था, और बर्फ़ डाली गई पानी में, बाल्टी में, सब आम डाले गए। याद आ रहा है कुछ? आ रहा है, सबको आ रहा है। डाले गए उसमें आम, और मेरी नज़र सबसे बड़े वाले आम पे थी, और मैं पूरे समय बाल्टी के पास बैठी रही कि कोई और लेके चंपत नहीं हो जाए। तो 2 बार 3 बार लेने की कोशिश करे, हर बार माँ बोले नहीं अभी ठंडे नहीं हुए, अभी रुक जा, अभी ठंडे नहीं हुए, अभी रुक जा। पिता बोले अभी रुक जाओ, लस्सी भी बन रही है, तो उसके बाद पीना जरूरी है, नहीं तो आम गर्म होते हैं। बच्चे को कहाँ समझ आती आम गर्म होते, बोलो आम तो ठंडे कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं आम गर्म होते हैं। फाइनली
जब उन्होंने कहा अच्छा आप ठंडे हो गए ले लीजिए, तो छलांग मारी बाल्टी में सीधे ही और निकाल लिए बड़ा वाला आम जिस पे नजर थी कब से। और बाकी सब किरकिर किरकिर करने लग गए, भाई ये क्या है, बड़ा ले गई बड़ा ले गई। तो उसको बड़ी खुशी खुशी से खाना शुरू किया। 2 3 चौथे में लगा कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है, तो उसका छिलका उतारा, सारा गला हुआ आम था अंदर से। वो मेरे को अब और चाहिए। बोले और नहीं मिलेगा, जितने घर के मेंबर हैं उतने ही आम आए थे और एक समय में एक ही आम मिलेगा, तुमने चुन लिया था ना, अब नहीं मिलेगा। बड़ा गुस्सा आया था कि कैसे जालिम जल्लाद माता पिता मिले हैं मुझे, तुम मत खाओ हमको खिलाओ। तो उन्होंने नहीं दिया। वो आम उन्होंने फ्रिज में रख दिए, रात को खाएंगे। जब दोपहर को सोने के लिए सब कूलर ऑन करके सो गए, गई फ्रिज खोला, आम निकाला, माँ ने गिनती करी होगी, बोली कम कैसे हो गए। तो हम तो ऐसे भोले बच्चे बैठे, हमें तो पता ही नहीं। पर माँ को पता ही होता ना उसका कौन सा बच्चा है जो ऐसा कर्म कर सकता है। तूने खाया मना, हमने तो नहीं खाया। भाई हमारे कृष्ण भगवान से तो सीखा, मैया मैं नहीं माखन खाया। 100 तर्क दे लेंगे तो हमने भी नहीं खाया, हम तो खेलने गए थे, हम तो ये है हम तो वो है। पर आज की तारीख में आम क्या, भगवान पे भी लालच नहीं आता। आज वो भी नहीं चाहिए। समझ लगी क्यों नहीं चाहिए? समझना, जोर लगाना, आज मुझे भगवान भी क्यों नहीं चाहिए। बाल बुद्धि में जो चीजें बहुत अच्छी लगती थी, बच्चे कंचे खेलते हैं, कांच के मार्बल्स जेबों में भर लेते हैं, रात भी उन्हीं में सो जाते हैं। माँ बोलती बेटे निक्कर में पड़े पड़े दुखेंगे, नहीं दुखेंगे, खाली कर दे, नहीं करूंगा। पतंगे सिराने के नीचे रख के सो जाता है, डोर हाथ में पकड़े पकड़े सो जाता है। पर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर पतंगों में रुचि नहीं, फिर कंचों में रुचि नहीं। इसी तरह से जब तक अकल से बच्चा होता है तब तक संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, इनके पीछे भागता है। जब इसकी बुद्धि बड़ी हो जाती है तो संसार ऐसे ही छूट जाता है जैसे बच्चे से कंचे और पतंगे और चीनी के खिलौने छूट जाते हैं। संत दुनिया छोड़ता नहीं है, छूट जाती, ग्रोस अप, बड़ा हो जाता है। राजा भर्तृहरि सब कुछ त्याग के महात्मा हो गए। कहानी थोड़ी सी सार में कह दूं। भर्तृहरि की पत्नी बड़ी खूबसूरत थी, ऐसे लट्टू थे वो उसके लिए, इतना मान था, इतनी मोहब्बत थी। लेकिन इनकी पत्नी को राजा के वजीर से मोहब्बत थी। वजीर को एक वेश्या से मोहब्बत थी। सब यही समझते हैं कि ये मुझसे प्यार करते हैं, साइड में कहीं कहीं और चल रहा है। एक दिन राजा के पास एक महात्मा आए और उन्होंने कहा, महात्मा ने मेरे पास एक ऐसा फल है जिस फल को खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं। तुम इतने धर्मी राजा हो, इसलिए ये अपनी तपस्या का फल मैं तुम्हें देने आया हूँ। आप ये फल खा लो, आप हमेशा जियो, खूब अच्छे से राज करो। राजा ने जैसे ही वो फल देखा तो उसको अपनी पत्नी याद आई। ये तो मैं अपनी पत्नी को जिससे प्रेम करता है, अच्छी चीज उसी को देना चाहता है। ये नहीं लगा मैं खा लूं, नहीं उसको खिलाऊं। तो उसने रख लिया अपने पास। महल में गया तो अपनी पत्नी को कहता है कि ये ऐसा फल है, खाएगी तो अमर हो जाएगी, तेरी जवानी कभी जाएगी नहीं, और मैं चाहता हूं तू जैसी है बस वैसी बनी रहे, तो ये फल तेरे लिए, तो खा लो। पत्नी ने जब ये बात सुनी, उसके मन में वजीर है तो उसको वो याद आ रहा है। वो कहती नहीं है इतनी बढ़िया चीज़ है, नहा धो के खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, ऐसा है मुहूर्त देख के खाऊंगी, पंडित से पूछ के खाऊंगी। फल उसने साइड में रख दिया। राजा अपने काम को चला गया। उसने वजीर को बुलाया, वो वजीर को फल देती है, ये ऐसा फल है, मरोगे नहीं, तुम हमेशा रहो ऐसे सुंदर, ऐसे जवान, ऐसे बाके गबरू, और मेरे और क्या चाहिए, तुम ये ले लो। उसको वेश्या याद आ रही है।
उसने जाके फल वेश्या को दे दिया। और वेश्या राजा से बहुत प्यार करती है कि हमारा राजा बड़ा धर्मी है, तो मैं तो बुरे कर्म किए जीवन में, गंदा जीवन जिया है मैंने, देह को बेचा है पैसे के लिए, तो ये फल खाने का अधिकारी तो सिर्फ हमारा धर्मात्मा राजा है। वो फल लेके राजा के पास पहुंच गई। जब राजा ने फल देखा तो अरे, कहानी जब सारी खुली तो मन में इतनी चोट लगी, ऐसे दुनिया ऐसे होती है। अपना सब कुछ अपने छोटे भाई को दे के वो साधु हो गए, जंगल में चले गए। जंगल में रहते रहते वर्षों बीत गए और एक दिन कोई घुड़सवार निकला, जौहरी होगा, उसकी थैले में से एक कीमती बड़ा लाल एक हीरा नीचे गिरा। वो वहीं बैठे हैं, देख रहे हैं। इतने में पीछे से दो लोग और आए, दोनों की नज़र उस पे पड़ी। दोनों कहते हैं ये मैं ले लूँ, दूसरा कहता मैं ले लूँ। लड़ाई हो गई, तलवारें निकल गईं, एक दूसरे को मार दिया, लाशें पड़ी हैं और वो लाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा पड़ा हुआ। तो भर्तृहरि जी ने अपने ग्रंथ वैराग्य शतक में लिखा कि जिस धन, जिस हीरे जवाहरात के लिए मनुष्य एक दूसरे को मार देते हैं, वो हीरे जवाहरात कभी किसी के नहीं होते हैं। मनुष्य की भूल है जब वो ये कहता है मकान मेरा, घर मेरा, पशु मेरे। वो भूल कर रहा है, क्योंकि ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा और निकलने वाला सिर्फ इंसान होता है, वस्तुएं कभी किसी की नहीं होती। तो रे मूढ़ मन, किसी वस्तु के साथ अपने आप को मत जोड़। इस दृश्य को देख करके उनके अंदर वैराग्य और भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे रतन, हीरे, जवाहरात का क्या फायदा जो कारण बन गए मनुष्य की मृत्यु के? संसार असार। निश्चय और अंदर जाने का गहरा हो गया। वाह! अब ये है मैच्योरिटी ऑफ द इंटेलेक्ट। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो आदमी सब घर बार छोड़ देता है वही वैराग्यवान होता है। नहीं नहीं नहीं, इसी घर परिवार में बच्चों के साथ में काम करते, जॉब करते, धंधा करते, बिजनेस करते हुए में भी ये वैराग्य की भावना रखी जा सकती है कि मेरा कुछ नहीं। घर से दूर जाने में वैराग्य नहीं होता है, मन से, घर परिवार से ममता तोड़ देने में वैराग्य होता है। घर से उठ के कोई आश्रम में चला जाए तो उसने क्या किया? द पर्सन हैज क्रिएटेड अ डिस्टेंस इन बिटवीन हिज हाउस एंड हिमसेल्फ। अपने आप को उसने उस जगह से दूर कर दिया। पर यह तो जरूरी बात नहीं है कि वो वहां बैठ करके घर को याद नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि वहां बैठ करके भी घर वाले याद आते रहें, और ये भी हो सकता है कि आदमी दुकान में, घर में ही है, लेकिन मन को उसने पीछे कर दिया, मन को हटा लिया उसने। अब बोलिए क्या अच्छा है, शरीर को घर से दूर कर देना कि मन को दूर कर देना? मन को दूर करो। न पैसा बुरा है, न पत्नी बुरी है, न बच्चे बुरे हैं, न घर बुरा है, न संसार बुरा है। बुरी है आपकी आसक्ति। हाय मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, हाय तेरे बगैर नहीं रह सकता। देखो जब तक शादी नहीं हुई होती ना, तो मंगेतर लिखती है अपने स्वामी, अपने पति को कि आपके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, मैं आपके अलग हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और जब शादी हो जाती है तो पति कहता है कभी वो दिन थे कि तू मेरे बगैर मरती थी, अब जब से साथ हुई मुझे को मार रही है। ये कैसी मोहब्बत है? मन को पीछे करे, बाकी सब कुछ चलता रहे। देखें अब हम लोग इस हॉल में हैं, सत्संग हो रहा है, आज समाप्ति हो जाएगी। इतने दिन तक यहाँ थे, यहाँ बैठते थे, आप अपनी जगह में बैठते थे। आपको इस हॉल से मोहब्बत हो जाए, मुझे इस स्टेज से मोहब्बत हो जाए, वो मैं तो नहीं छोड़ती, यहीं हूँ मैं। तुम जाना जाओ, मैं तो यहीं हूँ, मुझे तो हाल बहुत प्यारा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये स्टेज बड़ी प्यारी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। कहेंगे अरे दिमाग खराब हो गया है, हॉल आपका थोड़ी, गवर्नमेंट का हॉल है, पुलिस आ जाएगी, जबरदस्ती उठा करके इवैक्यूएट कर देगी, यहाँ से बाहर कर देगी।
कुछ ऐसी ही गलती तो आप करते हो, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मौत आती उठा के बाहर कर दी, चल बेवकूफ तेरा नहीं है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। सास बहू लड़ते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा, मेरा घर मैंने बनाया, बहू कहती मेरा घर है, मेरा घर वाला यहाँ रहता है। तेरी बुढ़ी, समय पूरा हो गया, मर अब तू, कब तक जान खाएगी हमारी, जीने भी दे। वो गाली निकालती है, सास गाली उसको निकालती, मेरा है, मेरा है, मेरा है। एक दिन सास मर जाती है, एक दिन बहू सास बन जाती है। हर सास को एक दिन मरना पड़ता है, हर बहू को एक दिन मरना पड़ता है, मकान वहीं का वहीं खड़ा रहता है। एक शहर में ऐसा हमने देखा, अमृतसर की ही बात है, जिस घर में हम रहते थे उसी घर के पास एक मकान में एक विधवा अपनी 2 पुत्रों के साथ रहती थी। फिर उसने दोनों पुत्रों की शादी करी। पहले बड़ी बहू नाराज हो गई, घर छोड़ के चली गई। फिर छोटी बहू आई और हुआ यूं, पहले बड़ा पुत्र मर गया, फिर छोटा पुत्र मर गया। अब एक ही घर में 3 विधवाएं हैं और तीनों आपस में लड़ रही हैं, घर मेरा है। वो दूसरे जो घर में रह रही है बाहर, वो भी कहती है घर मेरा है। जो उस घर में रह रही है वो भी कह रही है घर मेरा है। जो सास है वो भी कहती है घर मेरा है। तीनों की लड़ाई आपस में। फिर सास एक दिन मर गई। बड़ी बहू ने छोटी बहू पर कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने लॉक लगा दिया, जब तक फैसला नहीं हो जाता डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, किसी का भी नहीं। आप जान के हैरान होंगे, पिछले 20 साल से वो घर में ताला पड़ा हुआ है। यहां महिलाओं को बड़ा ही दुख हुआ है, खासा ही दुख हुआ है। लगता है कोई भुक्तभोगी बैठा है यहां पे। ये मैंने चीज देखी कि पुरुषों की तरफ से कभी आवाजें नहीं आती, हमेशा पुरुषों को पता नहीं, या तो करना नहीं आता है, सीख लो भैया इनसे भी कुछ। Women are very open and they exaggerate their responses and reactions. घर वहीं खड़ा है। जब भी कब हम वहां से निकलते हैं तो देखते हैं घर वहीं खड़ा है, लड़ने वाले मर गए, अलग अलग जगह में पड़े हैं। अब क्या होगा उस घर का? समझें, इस चीज को समझें। लेकिन क्या है, आप जब ऐसी बात सुनते हो ना तो तुम्हें लगता है बड़े बदकिस्मत औरत थी जिसके साथ ऐसा हुआ। मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूं, मेरा घर वाला भी जिंदा है, मेरी बहुएं भी जिंदा हैं और सब बड़े अच्छे हैं। रख लो खुशफहमी जब तक रखनी है। मेरा ख्याल है वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी ये खुशफहमी टूट जाती। जिनकी नहीं टूटी वो तो शेख चिल्ली का जीवन जी रहे हैं। पूछा है, योग निद्रा के समय पर सिर सुन्न हो जाता है और जब उठती हूं तो ठंडा लगता है, कृपया उत्तर दें कि इसका क्या मतलब है। मतलब कुछ नहीं है, जब आप टोटली रिलैक्स्ड होते हैं तो उस समय पर इस तरह की फीलिंग आ सकती है, विच इज वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। शालिनी यहां नहीं है? अच्छा। I annually suffer from seasonal allergy, hay fever during the harvesting season in May. The entire month of May goes with an anti-allergy tablet daily and inhaler. Can it be cured? Yes, Shalini, definitely it can be cured. Very simple technique. That technique is called Kunjal Kriya.